अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, ए एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है, बी उसी काम को उसी पेंटिंग को 8 दिनों में पेंट कर सकता है और सी उसी को 10 दिनों में पेंट कर सकता है। तो दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है। यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दें तो पहले दिन यदि पहले दिन ए अकेला पेंट करना प्रारंभ करता है। कहने का मतलब देखिए, इसकी जो लैंग्वेज दी गई बड़ी कॉम्प्लिकेट है, लेकिन इसको सरल तरीके से समझते हैं कि कोई एक काम दिया गया है, किसको, ए बी और सी को एक कोई पेंटिंग करने के लिए काम दिया गया है। ए अगर वो अकेला उस काम को करता है तो ए 12 दिन में पेंट कर सकता है। अगर बी उसी दीवार को पेंट करने के लिए जाए तो वो अकेला 8 दिनों में कर सकता है। यदि उसी दीवार को अगर सी अकेला पेंट करता है तो कितने दिनों में कर पाएगा, वो 10 दिनों में कर पाएगा। तो आपसे ये बताना है कि वो टोटल दीवार कितने दिन में पेंट हो जाएगी, लेकिन शर्त ये दिया है कि पहले एक काम को शुरू करता है। जैसे पहले दिन ए अकेले काम किया, उसके दूसरे दिन क्या होता है कि बी और सी उसके साथ आ जाते हैं, मिलकर काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक दिन जो स्टार्टिंग का एक दिन होता है सिर्फ ए काम करता है और दूसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी, कहने का मतलब तीनों लोग काम करते हैं। पहले दिन सिर्फ ए काम करता है, अगले दिन फिर तीनों लोग काम करते हैं, फिर उसके अगले दिन सिर्फ ए काम करता है, फिर उसके अगले दिन सिर्फ तीनों लोग मिलकर काम करते हैं। तो इस शर्त के अनुसार उस दीवार को पेंट करने के लिए कितना समय लगेगा। इस तरीके के क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि सबसे पहले हमको टोटल वर्क निकालना रहता है। टोटल वर्क निकलता कैसे है कि जैसे ए अकेले कितने दिन में कर पाएगा, 12 दिन में कर पाएगा, और बी अकेला कितने दिन में कर पाएगा, 8 दिन में, और सी अकेला कितने दिन में कर पाएगा उस काम को, 10 दिन में। तो इन सब को जो उनके डे का जो संख्या है उनका एलसीएम निकाल लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, उन सभी संख्याओं का एलसीएम। देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 है, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। 8 को कैंसिल करने के लिए इसमें 4 तो है लेकिन इसका 2 और एक्स्ट्रा नहीं है तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे। देखिए 10 है, 10 को गुणा करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 को कैंसिल, 10 से कैंसिल होने के लिए 2 तो है लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा। देखिए 5 दूनी 10, 12 दहम्मा 120, तो हम लोग टोटल वर्क क्या मान के चलेंगे, 120। अब ये बताइए ए 12 दिन में जैसे 120 काम करना है उसको और 12 दिन तक लगाता, कहने का मतलब उसकी क्षमता क्या है, एक दिन में काम करने की, 12 दहम्मा 120। तो 12 दिन में वो काम करता है 120 को, तो कहने का मतलब एक दिन में कितना काम किया, 10 काम किया। अब बी व्यक्ति जो है वो 8 दिन लगाता है 120 काम करने में, कहने का मतलब ये है कि वो एक दिन में कितना काम करता है, इसको इससे भाग दें, कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, उसके बाद 4 बचेगा, 8 5 40। कहने का मतलब क्या है कि 15 काम करता है बी, एक दिन में कितना काम करता है, 15। सी कितना काम करता है, अगर 10 दिन 120 काम करने में लगाता है तो उसकी क्षमता क्या होगी, कहने का मतलब एक दिन में काम करने की क्षमता क्या होगी, 10 गुणे 12 कितना हो जाता है, 120। कहने का मतलब ये है कि इसकी क्षमता कितनी है, 12। ए एक दिन में कितना काम करेगा, 10 काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 15, और सी एक दिन में कितना काम करेगा, 12। अब शर्त क्या दी है कि जैसे काम को स्टार्ट किया जाता है तो पहले सिर्फ ए काम करता है, कहने का मतलब सिर्फ 10 काम होगा पहले दिन। अगले दिन तीनों मिल के काम करते हैं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा एक दिन का, 5 2 7 और 1 2 और 3। कहने का मतलब यह है कि दूसरे दिन टोटल वर्क कितना होगा, 37 होगा। फिर उसके अगले दिन ए अकेला काम करेगा, फिर उसके दिन तीनों मिलके काम करेंगे, 37 काम होगा। इस तरीके से करते करते 120 काम को लगभग कितने दिन में होगा, ये चीज हमें ऑप्शन में क्वेश्चन में बताना है। देखिए हमारे सामने ऑप्शन क्या क्या है, क्योंकि हम लोग ऑप्शन हमारे लिए बहुत मदद करेगा आंसर को डायरेक्ट बताने के लिए। ऑप्शन में क्या है कि 5.4 दिन, 8.5 दिन, 4.4 दिन और 7.2 दिन। देखिए अगर हम इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, अगर 2 दिन के अंतराल पे देखें तो कितना काम हो रहा है, टोटल 47 काम हो गया है। फिर कितना काम हो गया है, फिर 47 काम हो गया है। अगर एक दिन अगले और की बात करेंगे तो ए सिर्फ काम करेगा, फिर 10 काम करेगा। तो देखते हैं टोटल काम हो कितना गया है, 47 और 47 10, टोटल कितना काम हो गया, 47 और 10 कितना काम हो गया, 7 7 14, 4 4 8, 8 1 9, 9 1 10, 104 काम हो गया है। और काम बचेगा कितना, देखिए जब एक दिन काम इसने किया, अगले दिन तीनों ने मिलके किया, फिर अगले दिन अकेले किया, फिर तीनों मिलके किए, तो टोटल दिनों की संख्या कितनी हुई, 1 2 3 4 और 5। टोटल 5 दिन में कितना काम हो गया है,
104 काम हो गया। अब 104 काम होने के बाद काम कितना बचेगा, 120 में से घटाएंगे कितना काम बचेगा, 16 काम। अब ये बताइए कि अगले दिन फिर काम करना किसको, अब अगले दिन तीनों मिलके काम करेंगे, A प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब 37 काम होगा। अब लेकिन काम कितना बचा है, 16 ही काम बचेगा। कहने का मतलब कुछ आधे दिन के बाद आधे दिन का ही काम बचा है। कहने का मतलब यह है हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, पहले ऑप्शन में दिया है 5.4 दिन, तो देखिए 5 दिन तो पूरा काम हुआ, 1 2 3 4 5 दिन पूरा काम हुआ। उसके बाद 16 ही काम बचा है और अगले दिन काम करने की क्षमता कितनी है, 37। कहने का मतलब लगभग आधे दिन से कम ही काम बचा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा वैल्यू ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा, 5.4 दिन, पहला वाला ऑप्शन। क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि जो 5 दिन तक लगातार फुल डे वर्क हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग गेस कर पा रहे हैं कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, जिसमें दिया है कि 5.4 दिन।